महाराष्ट्र में अंतिम पारी खेल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जिनके कतरे थे पर अब उनसे मिल रही कड़ी चुनौती। साल 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस का पर लगातार कतर रहा है। मराठा नेता विनोद तावड़े केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते फडणवीस ने जिन जिन नेताओं के पर काटे थे, अब वे मजबूती से सामने आ रहे हैं। विनोद तावड़े ने केंद्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। आशीष शेलार भी आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही मराठा हैं। तावड़े और फडणवीस और उनके निर्णय उनके खिलाफ मुखर होकर बोलने लगे हैं। जिसे एकनाथ खड़गे को उन्होंने बीजेपी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, उन्हें तावड़े ने फिर से बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। बीजेपी के नेता मानकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस अब अपनी अंतिम पारी बतौर उप मुख्यमंत्री के रूप में खेल रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और मराठों को ज्यादा महत्व मिलने उम्मीद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व सोशल इंजीनियरिंग को लेकर सतर्क है। इसके लिए पार्टी ने रणनीति में बदलाव किया है। बीजेपी वर्ष 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले मराठा और ओबीसी को लुभाने की योजना पर आगे बढ़ रही है, ताकि सत्ता के शिखर पर आसानी से पहुंचा जा सके। पार्टी ओबीसी और मराठा मतदाताओं को खुश करने के लिए रणनीति के तहत उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए कई सारे लोक लुभावने वादे कर सकती है। अहमदनगर जिले को महारानी अहिल्याबाई होलकर नाम देने की घोषणा को इसी नजर से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को बनाना भी उनकी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। प्रस्तावित एकनाथ शिंदे फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी और मराठों को ज्यादा महत्व मिलने की उम्मीद है। मराठों की नाराजगी की कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मराठा वोटर एनसीपी और कांग्रेस के साथ हैं, जबकि ओबीसी सभी दलों में बटा हुआ है। सन 2014 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में इन दोनों समाज की बड़ी भूमिका थी। हालांकि तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण को बनाकर पार्टी ने मराठा समाज का दिल तोड़ दिया था। उन्हें जोड़ने के लिए बीजेपी ने पार्टी में दर्जनों मराठा नेताओं को शामिल किया। फिर भी 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए जब महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ी, तब बीजेपी ने शिंदे सेना के साथ सरकार बनाई तो उन्होंने मराठा मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को लगता है कि आगामी चुनाव में यह निर्णय पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। महाराष्ट्र में करीब 35% मराठा मतदाता हैं और 50 से 52% के आसपास ओबीसी हैं। धनगर समुदाय लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद है। जानकारों की माने तो ओबीसी समुदाय में माली, धनगर और वंजारी 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक साबित होंगे। मराठवाड़ा में मुंडे बहनों पंकजा और प्रीतम मुंडे के अलावा बीजेपी ने भागवत कराड़ को केंद्रीय मंत्री बनाने का फैसला किया है। ओबीसी नेता अतुल सावे बहुजन कल्याण और सहकारिता मंत्रालय देख रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी की कमान भी ओबीसी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के पास है। ओबीसी और मराठा समुदाय को अपना बनाने की बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर होगी, यह चुनावी रिजल्ट तय करेगा। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका।